ये जेईई एडवांस 2023 की पेपर 1 की प्रॉब्लम है और जिसको हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और वो लेक्चर 02 केवल उसका नाम है। और जैसा कि है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए हम फिर से कह देते हैं प्रॉब्लम को। ये एक प्लेन है और √3x + 2y + 3z = 16 और कहते हैं लेट s इक्वल टू अल्फा i + बीटा j + गामा k सच दैट अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। ऑलराइट, एंड द डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन p इज 7/2। u v w ये 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स हैं, इसी में अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। सच दैट दिस, अब कहते हैं पैरेललोपिपेड एक बनाया गया है, u बार v बार w बार एजेज हैं, उनको लेकर के पैरेललोपिपेड बनाया गया है। तो उसका वॉल्यूम अगर v है तो हमको इसकी वैल्यू निकालना है 80v/√3। ऑलराइट, तो पहले हम ये एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज़ करें हमारे पास ये प्लेन है, हमने प्लेन आपको इस तरह से ये बना दिया है, p √3x + 2y + 3z = 16। ऐसा क्यों अभी कह रहे हैं आपसे। अब इसको पहले समझ लें। कहते हैं ये s अल्फा i + बीटा j + गामा k सच दैट ये वेक्टर्स ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर कोई है तो कोऑर्डिनेट अल्फ़ा बीटा गामा, कोई जनरल। तो अब देखो ओरिजिन सपोज़ करो हमारी यहाँ पर है और आपने क्या किया है कि इसको यूं रोटेट किया हुआ, ऐसे ये रोटेट किया हुआ, तो एक सर्कल ये बना रहा है। तो वहाँ पर अब अल्फ़ा बीटा गामा अगर इस सर्कल की सर्कमफेरेंस पर है तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से 1 होगी ये, यानी अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। अल्फ़ा बीटा गामा अगर सर्कमफेरेंस में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो ओरिजिन के 0 0 डिस्टेंस फार्मूला लगाया गया, तो अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + गामा स्क्वायर। 10 इस सर्कमफेरेंस पर किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट पर उसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने कहा कि सपोज़ करें कि हमारे पास में एक ऐसे हमने सर्कल, ये ओरिजिन हमारी है, डिस्टेंस अल्फ़ा बीटा गामा कोई पॉइंट Q यहाँ पर है और इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, 1 हो गई, उसको आपसे कहा गया है। ऑलराइट, और अब इन्होंने एक बात जो कह दी है कि अल्फ़ा बीटा गामा ये पॉइंट Q है, यहाँ से प्लेन की डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्या है, वो 7/2 ये गिवन है। ओरिजिन से देखते हैं क्या हो जाएगी डिस्टेंस। तो ओरिजिन से डिस्टेंस हमने कहा, तो ओरिजिन से डिस्टेंस के लिए फार्मूला लगा दो। तो फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -16 अपान आप करेंगे तो 3 + 4 + 9, तो ये 4 स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4। तो हम कहना चाहते हैं कि आपके लिए अगर ये OD हमने इस तरह से ये किया हुआ है तो OD ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हमारे पास में 0 + 0 और +0 -16 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ये 3 + 4 + 9 एंड ये मॉड डिस्टेंस फार्मूला लग गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला। तो ये 16/4 यानी ये डिस्टेंस क्या हो गई, 4। कहते हैं कि हमारे पास में ये डिस्टेंस, हाँ OM हमको कहना चाहिए, OM एक्चुअली कहें, ये क्या है OM। ये डिस्टेंस ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 4 आ गई। OM हमने कहा कि ये 4 है और इसको कहीं पर हमने इस तरह से लिख दिया है, OM हमारे पास 4 है। इधर देखें ये QN कितनी हो गई, ये 7/2, ये गिवन अल्फ़ा बीटा गामा से ही है। इसका मीनिंग है प्लेन हमारा ओरिजिन से ज़्यादा डिस्टेंस पर है। पहले ओरिजिन से चलेंगे तो आपको ये हमको मिल गया, सर्कल मिल गया, जो ठीक है सर्कल मिलेगा, फिर ये मिलेगा क्योंकि ये 4 डिस्टेंस पर है। अब ये डिस्टेंस निकालेंगे OD, अगर आपने OD निकाला तो OD कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि ये कितना है 4 और आपका ये कितना है 7/2। तो OD अगर हम निकालेंगे तो 1/2 आ गया। OD को हमने कह दिया ये 1/2। गेट माई पॉइंट, ओके। तो हम अगर वहाँ से चलते हैं तो पहले हमको ये सर्कल मिल जाएगा, फिर क्या मिलेगा, प्लेन मिलेगा। ऑलराइट, अब इन्होंने U बार V बार W बार कहा है कि यहीं पर हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ओरिजिन से डिस्टेंस अगर पॉइंट A की लेंगे तो 1 हो जाएगी,
कहते हैं कोई भी अल्फ़ा बीटा गामा इस तरह का पॉइंट है इस सर्कल पर, यहाँ से देखें तो उसका डिस्टेंस 1 यानी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से इन अदर वर्ड्स u बार, v बार, w बार, इन सब के जो मॉडुलस हैं वो सब के मॉडुलस क्या हो जाएंगे, u बार इक्वल टू v बार इक्वल टू w बार, ओके, इक्वल टू 1। ये सब के मॉडुलस हो गए और समझ गए, क्योंकि ये u बार है। सपोज़ करो पॉइंट A, यहाँ पॉइंट B, ये पॉइंट C आ गया। ऑलराइट, अब दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये अब ये अगर आप देखें तो AB क्या हो जाएगा, AB हमारा हो जाएगा मॉड V बार माइनस U बार, ओके, यही हो गया। और इसके बाद में कहते हैं दिस इक्वल टू V बार माइनस W बार, तो ये कितना आ गया BC, देख लो यहाँ से। और अगेन ये हमारे पास देखो W बार माइनस V बार, और फिर हमने कह दिया देखें ये CA, तो CA को करेंगे तो ये क्या है W बार माइनस U बार। ये छोटी छोटी बातें। तो इस तरह से ट्राइंगल ABC ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ये सब फैक्ट्स आपके सामने हमने रख दिया, ओके। तो सब देखो Q1 हमने यहाँ कहीं लिख दिया था 7/2, OM हमारा 4 था, तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई, OD कितनी रह गई, 1/2 रह गई। और ये U बार, V बार, W बार, इन सब के जो मैग्नीट्यूड हैं ये 1 होंगे, क्योंकि इसी सर्कल पर ये पाए जा रहे हैं और ओरिजिन से इनकी डिस्टेंस क्या है 1 है, तो वही उनका मैग्नीट्यूड हो गया। और इसका मीनिंग है कि वेक्टर AB यानी मैग्नीट्यूड इसका और ये BC का और AC का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी ABC हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये सारी बातें हमने आपको लिख दी हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कि हमको ज़रूरत क्या है। जैसे अब यहाँ लिखा हुआ था पैरेललोपिपेड, तो हमने लास्ट वीडियो में जो हमको दिखाई पड़ा तो पैरेललोपिपेड, यहाँ पर से हमने वॉल्यूम, अब पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम निकालने के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट U/V/W ये चाहिए था, और हमको मैग्नीट्यूड मालूम था मगर वेक्टर नहीं मालूम था। तो हमने 6 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेकर के उसको फाइंड आउट किया था, ओके। और उसमें पूरा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे किया, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर पैरेललोपिपेड, और हमने कहा था कि जो टेट्राहेड्रॉन है इनका रिलेशन क्या है। अगर U/V/W यहीं पर टेट्राहेड्रॉन बना देंगे तो उसका वॉल्यूम पैरेललोपिपेड के वॉल्यूम का 1/6 होगा, ओके। तो 6 टाइम्स अगर हम टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम को कर देंगे तो हमको मिल जाएगा किसका वॉल्यूम, पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम मिल जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ देखें, आइए, अब हमने कल कोसाइन रूल लगाया हुआ था, आज देखो कैसे कह देते हैं। हमने आपसे कहा कि हमको अब ये सपोज करें हमारे पास में इस तरह से हमने कह दिया, अब ये हमारा, और यहाँ हमने कहा ये A है, सपोज करो ये B है, ये C है, ऑलराइट, और यहाँ पर ये O है। ये हमारा ये टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है। इधर देखें ये टेट्राहेड्रॉन, तो आप जानते हैं पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम, तो बेस का एरिया इनटू हाइट, तो बेस का एरिया A क्रॉस B, क्योंकि वो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम इस शेप में रहता है। यहाँ पर क्या है, ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के एरिया के लिए A क्रॉस B मॉडुलस बाई 2 करते हो, ओके। और जो हाइट वहाँ थी उस हाइट को 1/3 कर दोगे, इसीलिए 1/6 वहाँ पर आ जाता है। तो अब हम चल रहे हैं क्या करने, हमने कहा कि अब हम निकालने चल रहे हैं, सपोज़ करो जैसे DA। अब देखो ये DA, तो DA क्या है, हाँ ये 1 आ गया, ये हमारे पास 7/2 था, ये हमारा 1/2 आ गया था, ऑलराइट। अब हमको कहना है कि DA, तो देखें DA कहाँ पर है, ये है, ऑलराइट। तो DA इक्वल टू DB इक्वल टू DC, क्यों, ABC ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स हैं ये। इक्वल टू हमने कह दिया DQ देखो अभी DQ को हमने अच्छा नहीं निकाला, तो देखो DQ को कह देते हैं DQ, है ना, ठीक है। और ये DQ, देखो DQ ये आ गया, तो ये हमने कहा था 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, गेट माई पॉइंट। तो ये हमारे पास √3/2 आ गया। देख ले ये DQ इतना आ गया।
और वही हमारा DA हो जाएगा। ये हमने कहा हुआ, देखो वही आ गई, ये DQ हमने कहा है और साफ लिख दिया यहाँ पर, फिर से हमने निकाल दिया, कोई बात नहीं। ऑलराइट, तो DA इक्वल टू DB इक्वल टू A, और ये एंगल 120 डिग्री था, कल कोसाइन रूल हमने लगाया हुआ था, आज और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से कह देते हैं। देखें तो ये OD स्क्वायर √3/2। आइए अब यहाँ पर हमने आपको एक ट्रायंगल बना दिया है। देखें ये D है और ये C है और ये A है। ऑलराइट, अगर हमको इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मालूम हो जाए, जो क्या है U बार माइनस V बार, अगर ये साइड मालूम हो जाए तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, और एरिया निकाल लेंगे तो हाइट हमारी इसकी क्या हो गई, ये देखें इसका जो पॉइंट कहाँ पर आ रहा था, ये D यहाँ पर आ रहा था। अब ये D से हम DO निकाल चुके हैं, DO कितना निकाल चुके हैं 1/2, ये देखें 1/2 निकाल चुके हैं, तो हाइट तो हमारी 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/3 तो 1/6 हो गया हमारा। अब बस हम अगर इतना निकाल लें, इसका एरिया निकाल लें तो हमारी बात हो जाएगी। अब इसके लिए हमने CA के लिए देखो क्या कहा है, सभी लोग समझ गए कि ये एंगल 120 डिग्री। फिर से एक बार कह रहे हैं, देखें ये एंगल जो हमने ऐसे लगाया हुआ है 120 डिग्री, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 120 डिग्री, और ये ब्लैक जो गया है 120 डिग्री, सब 360 डिग्री है। अब जैसे आपने सर्कल में इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका है, ये सब साइड्स आपकी हैं, तो यहाँ देखो तो ये इतना है, ये इस तरह से कहा गया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 120 120 और क्या हो गया 120। ओके, तो ये 120 देख लो, D पर एंगल क्या बन रहा है CDA 120। आप जानते हैं ये CA क्या हो जाएगी, कार्ड हो जाएगी सर्कल की। आप D से, D क्या है सेंटर है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, L पर आ गया, तो आप जानते हैं कि सेंटर से ड्रॉप किया हुआ परपेंडिकुलर एक्चुअली कार्ड को डिवाइड करेगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा CL। तो देखो CL अपान CD, ये साइन 60 डिग्री, ये 120 था, ये इस साइड को बाइसेक्ट करेगा, साथ में इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, तो कितना रह गया 120 डिवाइड बाई 2, तो 60 डिग्री। तो CL क्या आ गया, CL हमारे पास √3/2, ये कितना, CD हमने अभी अभी कहीं पर निकाला हुआ था, CD आप देखेंगे, और ये देखें CD इक्वल टू DQ, ये CD देखो लिखा हुआ है, CD इक्वल टू DQ इक्वल टू √3/2, ये √3/2 हमने निकाल दिया है, तो √3/2 साइन 60 √3, तो ये कितना आ गया 3/4। मगर CA क्या है, डबल ऑफ CL, तो ये 3/2। और कल हम लोगों ने दूसरे तरह से कैलकुलेट किया था, तो तमाम वेज आपको मिल रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 3/2। इन अदर वर्ड्स AC हमारा ये आ गया, तो AC इक्वल टू क्या हो गया AB इक्वल टू क्या आ गया BC आ गया। अब देखें, अब हमने आपसे कहा कि लिख दें कि वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इसको हमने कह दिया VT इक्वल टू जैसा कि जानते हैं कि ये एरिया, अगर ये रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम होता तो A क्रॉस B, तो आप जानते हैं तो ये क्या हो गया, और यहाँ पर ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया A क्रॉस B डिवाइड बाई 2 मॉडुलस से लेते, मगर यहाँ ये हमारे पास में ये है द एरिया, ठीक है, द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है, रूट, और जूनियर क्लासेस से सीख √3/2, और ये साइड, तो साइड कितनी आ गई, आपने कोई निकाला था, सपोज करो कि आपने CA निकाल दिया था, तो AC ये स्क्वायर इनटू, अब आ जाइए इसमें 1/2 आपका आ गया, ठीक है, अभी कह देंगे आपको, और H/2, तो H/3, H/2 नहीं H/3, और H क्या थी OD, तो यहाँ कह सकते हैं OD, ठीक है, ये हमने कहा OD, और ये एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो अभी आपको कह देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसको यहाँ पर हमने इस तरह से कहा हुआ है, ये 3/2 इसकी साइड थी, तो दिस इक्वल टू
√3/4 इंटू ये 3/2 होल स्क्वायर इंटू OD क्या था, OD 1/2 था, तो 1/2 इंटू 6 लीजिए, 1/2 इंटू 3 1/6 यहीं पर हो गया। एक्चुअली हम अगर इतना पोर्शन ले लें तो यही हमारा पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसको देख लें तो हमने कह दिया कि दिस इक्वल्स ये √3/4 इंटू 9/4 ऑलराइट इंटू 1/6। तो हमने कहा कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड, तो ये क्या है 6 इंटू हमने कह दिया वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चला जाएगा। तो ये कितना आ गया √3/4 इंटू 9/4। अब इन्होंने कहा ये पूछा है तो हमने कहा देयरफॉर 80V ओवर √3, तो आप 80V से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 80 ओवर √3 और ये √3 4 9/4, दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल्ड, ये 16 है तो 5, आपका आंसर कितना आ गया 45 आपका आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर आप स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 6 वेक्टर से आप बच गए, मगर ये पैरेललोपिपेड दिया गया तो पहले डायरेक्ट हमको वही स्ट्राइक करता है, इसलिए हम पहले वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों रास्ते, जिनको ये स्ट्राइक कर जाए कि अरे ये तो सिंपल सा बन रहा है, क्या ये बन रहा है टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन का जो बेस है वो क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इंटू हाइट अपॉन 3 ये होता है। तो हाइट इसकी क्या थी OD, जैसा कि अभी देखा OD ये कर दिया, तो OD अपॉन 3 कर दो, और ये एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पर आपको हम एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल पर कह देते हैं, देखें, और आप जूनियर क्लासेस में सीख भी चुके हैं। ये फार्मूला कहते हैं √3/2 और ये साइड का स्क्वायर, तो सपोज़ करो हमारे पास में ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज़ करो हमने कह दिया ABC, ओके, ये हमारे पास 60 डिग्री है, और जैसा कि जानते हैं अब ये साइड, तो इसको आपने कह दिया कि सपोज़ करो ये A है, ये भी क्या है A, ठीक है, और ये साइड भी A है। अब इसे हमको निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो, तो हमने कहा ये AN देखो, तो AN अगर हमको निकालना है तो AN अपान ये कितना हो जाएगा A/2, ठीक है, तो AN अपान A/2, चाहे जैसे आप कह दो, AN अपान A/2 इक्वल टू tan 60 डिग्री या AN अपान AB इक्वल टू sin 60 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया √3। सो दिस इम्प्लाइज AN कितना है, ये हमारे पास में A√3/2 आ गया। अब एरिया क्या होता है, तो एरिया देखो, एरिया हमारे पास में 1/2 और बेस, ठीक है, इंटू ये बेस इंटू हाइट, ठीक है, एल्टीट्यूड, तो बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो आप इसे निकाल दो। अब तो ये आपने कहा तो 1/2 और बेस क्या था A, और एल्टीट्यूड कितना निकाला, एल्टीट्यूड निकाला A√3/2, तो देखें कितना आ गया, वही आ गया ना √3, और फेमस फार्मूला था √3/4 और क्या आ गया, ये A² आ गया। ऑलराइट, तो हमारे पास फार्मूला हो गया किसके लिए, ये एक्चुअली एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये फार्मूला आ गया, वही यहाँ अप्लाई कर दिया गया है। तो गेट माय पॉइंट, इस बार पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम निकालने के लिए हमने इस टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकाला, उसको 6 टाइम्स कर दिया, तो OD 1/2 था, ये 1/3 था, तो यही हमारा क्या हो गया, ये निकल गया पैरेललोपिपेड के वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड हो गया ये, ठीक है। तो आप इस तरह से 6 टाइम्स ये कर दिया तो ये सब आ गया। इसको एक बार फिर से हमने कहा तो पैरेललोपिपेड का भाई A×B एरिया और इंटू H, तो A×B, अब यहाँ A×B ट्रायंगल में होता तो हाफ का लगाना पड़ता, तो हाफ वहाँ गया, H/3 वहाँ आ गया, तो ये 1/6, इसलिए 1/6 हो जाता है ये आपके पैरेललोपिपेड के वॉल्यूम का। इन अदर वर्ड्स, अब यहाँ देखो, ये अब क्या करते हैं हम, बेस का एरिया, तो बेस क्या है ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा इक्विलेटर, तो इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया हमारे पास में ये हो गया, ठीक है, ये AC², ठीक है, AC² इतना एरिया आ गया, ये एरिया आ गया, और उसमें कहते हैं कि H1/3, तो H1/3, ये 1/2 हमारा शामिल हो गया था इसी में, देखो इसी में शामिल था ये 1/2 हमारा, हाफ लगाया गया इसके एरिया में, देखो हाफ लगा दिया गया, और वो 1/3,
तो 1/6 हो गया। मगर यहाँ अच्छी चीज़ ये है कि OD ही 1/2 है, तो एक बार आपको यहीं पर इसी सॉल्व हो गई। तो हम समझते हैं कि अब आप बात को समझ गए। थैंक यू ऑल।